पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में आज निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने शाम 5:46 पर ट्वीट कर इसकी सबसे पहले जानकारी दी। अभिजीत मुखर्जी ने लिखा, भारी दिल के साथ आपको सूचित करना है कि सेना के अस्पताल के डॉक्टरों और लोगों की दुआओं के बावजूद मेरे पिता प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, आपने लोगों और राष्ट्र की सेवा में पूर्ण और सार्थक जीवन बिताया। आपकी बेटी के रूप में जन्म लेकर मैं धन्य हूँ। प्रणब मुखर्जी 10 अगस्त से दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। दिमाग में क्लॉटिंग हटाने के लिए ब्रेन सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से वे वेंटिलेटर पर थे। 1 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में जन्मे प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इसके बाद वो 4 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस की अलग अलग सरकारों में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। वो 3 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके थे। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुने गए। 2017 में कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। पिछले वर्ष 8 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी का देहांत एक युग का अंत है। देश को महान बेटे के खोने पर शोक है। प्रणब मुखर्जी के साथ 2 तस्वीरों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वो ऐसे स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग की सेवा की। प्रणब मुखर्जी ने देश को विकास पथ पर अग्रसर करने में एक अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया है। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, प्रणब मुखर्जी का जीवन सेवा और मातृभूमि के लिए योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके निधन से भारतीय राजनीति में बड़ी रिक्तता आ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। 5 दशक से भी अधिक अपने सार्वजनिक जीवनों में उन्होंने देश के अनुकरणीय सेवा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने प्रणब मुखर्जी के निधन को स्वयंसेवकों के लिए मुश्किल घड़ी बताया। उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। पैंगोंग में चीन के अतिक्रमण की कोशिश पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि देश की जमीन पर कब्जे के नए दुस्साहस पर मोदी सरकार चुप क्यों है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने कहा कि सेना ने जवाब दे दिया है कि देश की संप्रभुता बरकरार है। लाल आंख तो हिंदुस्तान के पास है, लाल आंख मोदी जी के पास है, लाल आंख इंडिया की आर्मी दिखाती है। तभी तो आज हिंदुस्तान का जो संप्रभुता है वो अखंड है, और किसी की हिम्मत जो हिंदुस्तान के संप्रभुता के और आंखें उठाकर देख ले। लद्दाख के पैंगोंग में चीन की अतिक्रमण की कोशिश पर देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। जम्मू में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार से चीन को कड़ा सबक सिखाने की मांग की है। 15 जून को गलवान घाटी में भी चीन ने धोखे से हमला किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने 2 ग्रेनेड से हमला किया। पहला ग्रेनेड सेना की गाड़ी पर फेंकने की कोशिश हुई। ग्रेनेड सेना की गाड़ी की बजाय सड़क पर फट गया। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। ग्रेनेड धमाके में 6 आम नागरिक घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारामूला में दूसरा ग्रेनेड हमला बस स्टैंड के नजदीक एक पुलिस चौकी के पास किया गया। इस ग्रेनेड हमले में कोई घायल नहीं हुआ। बारामूला के बोनियार इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सुरक्षा बलों को 2 AK-47 और 10 ग्रेनेड के अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी मिली है। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी में
23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल की इसी तिमाही में आर्थिक विकास दर 5.2% थी। ये पहला मौका है जब आर्थिक विकास दर में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर एजेंसियों ने आर्थिक विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया था। एक्टर सुशांत सिंह की मौत के केस में सीबीआई ने लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया से आज भी 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक रिया से आज पैसों और निवेश पर सवाल पूछे गए। सीबीआई की पूछताछ से बाहर आने के बाद रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भी पहुंची। पिछले 4 दिनों में रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। सीबीआई ने सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज किया। रिया के अलावा उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से भी लगातार चौथे दिन पूछताछ हुई। सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से भी पूछताछ की गई। रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा, कुक नीरज सिंह और ड्राइवर रज्जाक से भी पूछताछ की गई। सीबीआई की एक टीम ने बांद्रा में सुशांत सिंह के घर पहुंचकर भी जांच की। प्रवर्तन निदेशालय ने आज गौरव आर्या से पूछताछ की। गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच ड्रग्स चैट सामने आया था। वहीं ड्रग्स केस में रिया की भूमिका पर सुशांत की मैनेजर रह चुकी श्रुति मोदी के वकील ने सवाल उठाए हैं।